अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल से ऑनवर्ड हमारे जितने भी ट्यूटोरियल्स होंगे उसमें हम फार्मूलाज और फंक्शंस को जो है वो स्टडी करेंगे। तो फार्मूलाज और फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको एक वर्क बुक जो है वो नज़र आ रही है, इसमें 4 शीट्स हैं, ठीक हो गया। ये 3 शीट्स में कैलकुलेशंस हुई हैं और ये 4th वन शीट जो है वो एम्प्टी है। अब अगर मैंने इस सेल के अंदर इन तीनों शीट्स से वैल्यूज़ को फैच करवाना है या रेफरेंस देना है तो वो हम किस तरह दे सकते हैं। इसके अलावा अगर एक वर्क बुक से हमने वैल्यू को उठाना है दूसरी वर्क बुक के अंदर तो उसके लिए कौन सा रेफरेंस हम या कौन सा उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला तो इसको नहीं कह सकते, रेफरेंस कह लें। चलें, रेफरेंस हम किस तरह उसका लिखेंगे कि वो वैल्यू उस सेल से फैच हो जाए। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने यही सीखना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विद इन वर्कबुक एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में हम वैल्यूज़ को किस तरह फैच करवा सकते हैं। इधर आपने एम्प्टी सेल में जाना है, इज इक्वल्स टू का साइन लगाना है। उसके बाद आपने जो भी आपकी वर्कशीट है उस वर्कशीट का नेम लिखना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्केटिंग है, मैं मार्केटिंग लिखता हूँ, ATING, मार्केटिंग हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, एक्सक्लेमेशन का साइन डालना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने उस सेल का रेफरेंस देना है जहाँ से आपने वैल्यू को फैच करवाना है। तो अभी ये क्या है, ये B4 है, तो इसके काउंटर पार्ट मार्केटिंग में भी वो B4 सेल है, ठीक हो गया। हमने इसको सम करवाना है तो हम सम का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो सम के फार्मूला में पहला आर्गूमेंट हमारा ये आ गया। अब दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, क्वालिटी बजट। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब आपकी वर्कशीट के नेम के अंदर स्पेसिंग आ रही है, यानी कि ये तो एक नेम था, इसमें इशू नहीं था, इसमें क्योंकि दो वर्ड्स है हमारे पास, क्वालिटी और बजट, और दोनों के दरमियान स्पेस है, तो इसको आपने किस तरह लिखना है, सिंगल कोड डालना है आपने। उसके बाद आपने लिखना है क्वालिटी बजट। उसके बाद आपने इसको कोड को जो है वो बंद कर देना है। उसके बाद आपने एक्सक्लेमेशन का साइन डालना है और आपने B4 का रेफरेंस दे देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास मेंटेनेंस का बजट है, ये भी वही है, एक वर्ड है, आपने इसको उसी तरह लिख लेना है, मेंटेनेंस, एक्सक्लेमेशन का साइन और B4, ठीक हो गया। ब्रैकेट को बंद कर दें और एंटर प्रेस कर दें। अब ये देख रहे हैं कि उसने इन तीनों से वैल्यूज़ को उठा के इसमें उसको सम कर दिया। तो अब हमने क्या करना था, इन सारी इसमें फिल करना था, तो हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो ये हमारे जो है बजट समरी जो है वो फिल होगी। अगर आपने टोटल लेना है तो वो वेरी सिंपल है, आपने इसको सिलेक्ट करना है और ALT और Z इक्वल टू कर देना है। तो ये आपका टोटल बजट जो है वो कैलकुलेट हो गया है। इस तरह आप रेफरेंस एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट के अंदर रेफरेंस दे सकते हैं। अच्छा, तो अब हमें देखना है कि एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक के अंदर हम किस तरह रेफरेंस दे सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक वर्कबुक क्रिएट की हुई है, बुक 1। अब हमने क्या करना है, ये वाला इस वाले सेल का जो डाटा है वो हमने इस वर्कबुक में जो है वो फैच करवाना है इस सेल के अंदर, ठीक हो गया। आपने रेफरेंस इसका किस तरह लिखना है, इज इक्वल्स टू का साइन। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है और आपने इस वर्कबुक का जो नेम है ये वाला, इसको लिखना है BUDGET बजट फॉर 2022। अब आपने एक चीज़ को नोट करना है, अब अगर तो ये सिंपल सिर्फ बजट होता और ये वर्ड्स ना होते, यानी कि वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग ना होती, तो आपने इसी तरह इसको लिखना था। अब चूँकि स्पेसिंग है, जिस तरह हमने शीट के रेफरेंसेस में सिंगल कोड डाला था, इधर भी आपने सिंगल कोड डाल देना है, ठीक हो गया। बजट फॉर 2022। इसके बाद आपने शीट का रेफरेंस देना है, इसको आपने क्या करना है, .XLSX, ठीक हो गया। इसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने शीट का नेम लिखना है, शीट का नेम क्या है, टोटल बजट, टोटल BUDGET बजट। इसके बाद आपने ये सिंगल कोड डाल देना है। इसके बाद आपने एक्सक्लेमेशन का साइन डालना है और आपने
सेल का रेफरेंस देना है जिस सेल से आपने वैल्यू को फेच करना है, तो वो क्या है B4। उसके बाद आपने इसको एंटर कर देना है। तो ये देख रहे हैं कि इसने वैल्यू को जो है वो ये देखें 17, 32 और 25, इधर देखें 17, 32, 25। इस तरह आप एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में वैल्यू जो हम फेच कर सकते हैं या रेफरेंस दे सकते हैं, और अक्रॉस द वर्कशीट भी आप सेल की वैल्यूज़ को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम फार्मूलाज और फंक्शंस को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।